मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किस पेंशन, जहां एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग हो रही है, लाखों कर्मचारी सड़क पर हैं और मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इस सरकार ने पेंशन का बजट 5.20% से घटाकर 5.04% करने का काम किया। 73 साल के बुजुर्ग को 3 बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन देश के नौजवान, देश के युवा, देश के कर्मचारी, देश के पेंशन धारक आज सड़कों पर बैठे हैं, उनकी परवाह नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, संसद में संजय सिंह ने आम आदमी से लेकर कर्मचारी पेंशन धारकों के मुद्दे को क्या खूब पुरजोर तरीके से उठाया। पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा, 73 साल में आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन देश के नौजवानों का क्या, देश के किसानों का क्या, देश के कर्मचारी पेंशन धारकों का क्या, जो पेंशन की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आ बैठे हैं, सड़क से संसद तक उनका मुद्दा गूंज रहा है, क्या किया आपने उनके साथ। एक बार संजय सिंह का पूरा भाषण सुनिए। बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो, सेना में 4 साल की नौकरी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा, ये भेदभाव क्यों है। मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूं, अगली योजना क्या आएगी आपकी। आप कह रहे हो इंटर्नशिप योजना, ट्रेनिंग योजना, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो, 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो। मान्यवर 5,000 रुपए की ट्रेनिंग 500 बड़ी कंपनियों में आप देंगे। मुझे भारत की 100 कंपनियां आप बता दीजिए जिसमें एक कंपनी में आप 4,000 ट्रेनी रख सकते हैं। एक कंपनी बता दीजिए जिसमें आप 4,000 प्रशिक्षु आप रख सकते हैं ट्रेनिंग के तौर पे। ये भी आपका आंकड़ा सिर्फ एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मान्यवर, वो योजना है कि हमारी भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा। भीख मांगो योजना लाने का काम ये लोग करेंगे। संजय सिंह ने बजट की खामियों को उजागर किया है। हमारे देश के कर्मचारी पेंशन धारक जो लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया गया। बजट में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को जब उठाया गया तो वित्त मंत्री ने ये कहकर टाल दिया कि पुरानी पेंशन दोबारा बहाल नहीं होगी, लेकिन एनपीएस में वो सुधार के लिए यहाँ पर कमेटी का गठन कर रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं। लेकिन हमारे पेंशन धारक कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली ही उनका मेन मकसद है और उसी से उनका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि एनपीएस में उनके भविष्य को शेयर मार्केट के भरोसे छोड़ा जा रहा है। तो हमारे दबंग संजय सिंह ने जो हमारे पेंशन धारक कर्मचारियों का मुद्दा उठाया, दिल से हम उनके लिए आभार करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।